हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपनी पढ़ाई का सभी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि रहेगी इंग्लिश रीडिंग पे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश को अच्छे से रीड करना होता है। आफ्टर दैट आपको उसके कॉम्प्रीहेंशन बेस पे क्वेश्चन आंसर्स को आपको आंसर लिखना होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले हम आने वाले हमारे इस पैसेज से जो कुछ टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं, जिसमें ये सभी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा एंड आफ्टर दैट आप अपने साइट में अपने पैसेज को ओपन करके फिर रीड कीजिएगा। ओके, कॉन्फिडेंस है, ह्यूमिलेशन है, अ फीलिंग ऑफ शेम कह सकते हैं, एम्बेरसमेंट, डिमिनिश, कम कर देना, किसी अकाउंटेबिलिटी, कोई रेस्पॉन्सिबल होना, फॉर एक्शंस के लिए जवाबदेही हो जाना, किसी के लिए डिप्रेशन में चले जाना, एक्सट्रीम सैडनेस हो जाना, होपलेसनेस। ओके, ये सभी है। मैंने साथ विद हिंदी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ में ये आपको मिल जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारे पैसेज की, क्योंकि अगर हमें एक एक वोकैब्स हम करेंगे तो जो हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी वो बोरिंग लगने लगेगा। तो आप एक बार उन पे नज़र मारिएगा, उसके बाद आप उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने साइड में रखिए और फिर आप अपने पैसेज को रीड कीजिए। ठीक है, मैंने इधर एक थोड़ा सा नई शुरुआत की है कि जितना भी हमारे इस पूरे पैसेज में नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, हाँ, मैंने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ नाउन फ्रेज का और प्रेपोजिशन फ्रेज। ये क्या होती है ये मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर में समझाऊंगी। ओके, अभी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी के साथ में एक्सप्लेनेशन इस हमारे पूरे पैराग्राफ की करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कहते हैं हार्मफुल वर्ड्स। हार्मफुल वर्ड्स पर हमारा ये पूरा आज का टॉपिक है कि हम लोग कभी भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ये कहता है कि आपको मतलब कुछ भी हो चाहे, लेकिन बोलने से पहले एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो एक छोटी सी कहावत भी सुनी होगी आप लोगों ने बचपन में, या फिर अगर आप सोचे तो कभी सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बॉडी में हमारे कान दो हैं, हमारा आँखें दो हैं, हमारे हाथ भी दो हैं, पैर भी दो हैं, है ना। कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी जो टंग है उसको एक ही बनाया गया है और उसे भी हमारे टीथ के बीच में बनाया गया है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम जितना कम बोलें उतना ही अच्छा है, और जो हमारी टंग होती है वो हमारी बोलने में सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, मददगार होती है ना। और उसको टीथ के बीच में कि वो प्रोटेक्ट रहे। एंड जब भी हम कुछ बोलें, कुछ ऐसा बोले तो कभी कभी होता है हमारा जो टंग होता है वो हमारे टीथ के बीच में आ जाता है, तो हमें बहुत पेन होता है। तो ये हमें बार बार याद भी दिलाता है कि हमें कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट करें। कहते हैं हार्मफुल वर्ड्स। आप किसी को इतने बहुत ही कि आपके वर्ड सुन के उसको मतलब ऐसा हो जाए कि मतलब आपको खुद को भी ऐसा कुछ फील हो जाए कि हाँ, मैंने ऐसा उसको बहुत गंदे वर्ड्स बोले हैं। हार्मफुल वर्ड की किसी की कुछ चोट लगने से ज़्यादा वो आपके शब्दों से अगर चोट लगती है, ऐसे वर्ड्स आपको नहीं बोलने चाहिए। इसी पे हमारा टॉपिक है। कहते हैं अनलाइक अ बर्न और अ कट द डैमेज फ्रॉम वर्ड्स डज नॉट हील विद टाइम अलोन। अनलाइक, लाइक का अपोजिट वर्ड है कि लाइक जैसे होता है, लेकिन अनलाइक उसके विपरीत। कि बर्न और कट कि कोई जल जाता है या कट जाता है, जो डैमेज होते हैं पर फ्रॉम वर्ड से, डजंट हील वो कभी हील नहीं होते विद टाइम अलोन सिर्फ वक्त के साथ। विच वन डू यू रिकॉल। कहते हैं आपको आप विच वन कौन सा एक, डू यू रिकॉल आप याद करते हैं फास्टर, एप्रिसिएशन और नेगेटिव क्रिटिसिज्म। आपको अपनी प्रशंसा ज़्यादा याद रहेगी या फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म कि किसी ने आपकी आलोचना की हो, या फिर कह सकते हैं नकारात्मक आलोचना। द नेचुरल अर्ज इन एवरी ह्यूमन इज़ टू हियर गुड एप्रिसिएशन फॉर देयर डीड्स फ्रॉम अदर्स। कहते हैं कि नेचुरल अर्ज प्राकृतिक रूप से ही ये हमारा स्वभाव रहा है। अर्ज हमारी एक इच्छा कह सकते हैं। एवरी ह्यूमन
हर हर एक इंसान में क्या होती है, इस टू ईयर सुनना, गुड एप्रिसिएशन, अपने बारे में अच्छा सुनना, फॉर द डिड्स, अपने डिड्स होते हैं जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं हमारे, उनके लिए, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, इवन आफ्टर गेटिंग सेवरल सच एप्रिसिएशन, कहता है जबकि इतना सब गेटिंग, पाने के बाद बहुत सारा, सच एप्रिसिएशन, प्रशंसा, वन नेगेटिव, एक नकारात्मक फीडबैक मिलना आपके प्रति, कोई किसी ने कोई प्रतिक्रिया दे दी हो, इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत बहुत मोर देन कह रहा है, कंपेयर कर रहा है, इनफ होता है, सफिशिएंट इनफ होता है, टू स्पॉइल, क्या करने के लिए, खराब करने के लिए, पीस ऑफ माइंड, हमारे माइंड को की शांति को खराब करने के लिए इनफ होता है। द वर्स्ट पार्ट, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, पार्ट इज द रिपीटेड रिकॉल ऑफ इट इन आवर माइंड, कहते हैं जो इसमें सबसे बुरा पार्ट होता है वो होता है कि बार 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 अपने माइंड में उनको रिपीट करते रहना या फिर उनको दोहराना। ओके, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, स्कूल में कोई इंसिडेंट हो गया किसी के भी साथ में, तो आप उसे बहुत दिनों तक अपने माइंड में घुमा के रखते हैं कि मुझे ऐसा, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, है ना, तो ये उसी की बात कर रहा है। ये कहता है थिरुकुरल, एन एंशियंट तमिल मास्टरपीस। तिरुकुलर ये एक बुक है जो कि बहुत प्राचीन है, तमिल भाषा में लिखी हुई है, मास्टरपीस कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी कृति है, ठीक है, बाय तिरुवल्लुवर। ऑफर्स, क्या ऑफ़र करते हैं, ये उस राइटर का नाम है, ऑफ़र करते हैं टाइमलेस विजडम। टाइमलेस विजडम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत अमर ज्ञान या फिर बहुत शाश्वत ज्ञान देती हैं, और एथिक्स पर, नैतिकता पर, एथिक जो होता है एक नैतिकता के लिए वर्ड यूज होता है, गवर्नेंस हमारा शासन, एंड ह्यूमन कंडक्ट मानव व्यवहार पर। ओके, वन ऑफ इट्स मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग, ये कहते हैं वन ऑफ इट्स, यह उसकी बहुत सारी जो प्रोफाउंड जो वर्ड यूज होता है वो होता है कोई गहरी या गहन जो अध्ययन करता है, अध्ययन है, उसमें से है, क्या है, कपलेट है 129 चैप्टर 13 में, क्या है, स्टेट्स, कहती है इवन द वुंड इन्फ्लिक्टेड बाय फायर विल हील बट द वन कॉज बाय a harsh word never heal, क्या कहती है, जो चैप्टर 13 के कपलेट 129 में लिखा हुआ है कि जो घाव होते हैं, जो जख्म होते हैं, जो लगते हैं किससे, आग से, विल हील, वो फिर भी हील हो जाएंगे, भर जाएंगे, बट द वन कॉज बाय, जो कैसे हुआ हो, बाय हार्श वर्ड, जो बहुत कठोर शब्द होते हैं, उनसे कभी भी हील नहीं होता। हम यहाँ पे एक दो हमारे ग्रामर के रूल हैं जो कि मेन है। यहाँ पे मैंने जो हमारा पैराग्राफ है उसमें जितने भी नाउन आए हैं मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कुछ मेरे पास मेल्स आई, उनमें था कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कुछ बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती है, इसलिए तो उनका ये कहना था कि मैम आप ये ऐसे कीजिएगा, तो हमने इनको थोड़ा सा इस तरह के सारे नाउन्स यहाँ पे हैं और ये आपके पास है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके पास हमेशा रहेंगे, आप बार बार इसमें से मिला भी सकते हैं, इनसे मैच कर सकते हैं। ओके, आपका वर्ब रहेगा, मैंने यहाँ पे हील के साथ 3 मेंशन किया है कि मतलब जहाँ पर भी हील आया है वो वर्ब है। कुछ एडजेक्टिव भी हैं इसमें, मेन प्रपोजिशन जो रही है मैंने वो भी मेंशन की है। कुछ फ्रेज रही हैं उनको मैंने इसे मेंशन किया है कि विद टाइम अलोन, ये हमारी प्रपोजिशन के साथ में, हमारा प्रपोजिशन के साथ में है तो इसको हमने प्रपोजिशन फ्रेज किया है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो है वो एक नाउन फ्रेज है। गुड एप्रिसिएशन फॉर द डिड, जो ये पूरा वर्ड है इसको भी नाउन फ्रेज कहेंगे। रिपीटेड रिकॉल ऑफ इट जो है ये भी आपका नाउन फ्रेज है। ये भी नाउन फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि इकट्ठा होकर फंक्शन करता है एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, और कहेगा कि जो इसका हेड होता है वो नाउन होता है, इसलिए उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। देखिए जो हमारा एक पूरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में हमारा क्या क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन होते हैं, और वर्ब हमारी जो होती है वो कोई भी जो काम करते हैं वो हमारा वर्ब। उसके अलावा हमारे जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव भी होते हैं, कंजक्शन भी होते हैं, इसके अलावा कुछ
एडवर्ब्स भी होती हैं, वो सभी मिक्स होके एक पूरा सेंटेंस बनाती है। तो वो यही कहता है कि जो नाउन फ्रेज है वो आजकल जब एक नाउन के साथ में और बहुत सारे सेंटेंस जुड़ के एक पूरा एक वाक्य बनाती है, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ओके, एंड प्रेपोजिशन फ्रेज सेम है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है डेट बिगिंस विद प्रेपोजिशन एंड विद अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे कि इन आपका प्रेपोजिशन है, रूम आपका नाउन है, इन द रूम एंड अंडर प्रेशर। और गॉट इट? नेक्स्ट, दिस सिंपल येट पावरफुल वर्ड्स, कहता है सिंपल है बहुत ही, बट बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। वर्ष, कथन, अंडरस्कोर उजागर करता है क्या? अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ऐसा होता है जो हर एक जगह होता है, सब जगह होता है। आप ये कहेंगे आपके इंडिया में भी है, अदर कंट्रीज़ में भी है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दूसरे स्टेट्स में, लेकिन ये यूनिवर्सल है। क्या है कि फिजिकल पेन फेड्स, जो शारीरिक दर्द होता है वो क्या हो जाता है? फेड हो जाता है धीरे धीरे। मतलब ऐसे ये कहें कि जैसे कपड़ा होता है, जब हम उसे सुखा देते हैं तो धीरे धीरे फेड हो, वो सूख जाता है और फिर सूखने के बाद जब हम उसको लॉन्ग टाइम तक बार बार यूज़ करते हैं तो उसका कलर क्या होता है? हम बोलते हैं ना इसका कलर फेड हो गया। सो ऐसे ही कहते हैं कि जो फिजिकल पेन होता है वो फेड हो जाता है, बट इमोशनल वुंड, इमोशनल जो भावनात्मक रूप से जो जख्म होते हैं, फ्रॉम क्रूअल वर्ड्स, किनसे? बहुत कठोर शब्दों से, कैन लास्ट अ लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम चलते हैं। इन मॉडर्न टर्म्स, आज के आधुनिक टाइम की बात करें तो वर्बल वायलेंस इज़ अ साइलेंट क्राइम। कहता है कि जो वर्बल है, जो मौखिक वायलेंस हो रहा है, किसको? वो क्या है? एक साइलेंट, एक बहुत ही चुप अपराध है। वन दैट लिव्स, जो कि ये बात कर रहा है कौन सी? उस वर्बल वायलेंस की। वन दैट उसके लिए जो है, लिव्स नहीं छोड़ते हैं क्या? नो विजिबल स्कार, कि वो कोई दिखने वाले किसी की बॉडी पर कोई स्कार नहीं होते, कोई निशान नहीं बनते, बट कैन डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस, वो क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को, रिलेशनशिप, आपके रिश्तों को, एंड मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग मतलब आपके मन की शांति। ओके, चलिए। सोसाइटी ऑफन कंडेम फिजिकल अग्रेशन बट टॉलरेट वर्बल अब्यूज अंडर द ग्यूज ऑफ। सोसाइटी, हमारा समाज, ऑफन प्राय क्या करते हैं? कंडम करती है, निंदा करती है, किसको? फिजिकल, शारीरिक अग्रेशन को, जो फिजिकली आपके प्रति कोई आक्रामकता करते हैं, मारते हैं, उसको टॉलरेट कर लेती हैं, नहीं सॉरी, उसको क्या करती है? उसकी निंदा करती है, बट टॉलरेट सहन करती हैं, किसको? वर्बल एब्यूज़ को, जो गाली गलौज होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, अंडर द गूज ऑफ। गूज ये होता है एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब मीन्स होता है वेश में या भेस में, मतलब इस तरीके से। किसमें? ऑनेस्टी, ईमानदारी कहीं, टफ लव कहीं, कठोर प्यार कहीं, या डिसिप्लिन कहीं, या फिर ये कहीं कि डिसिप्लिन के चक्कर में हमको हमारे साथ में कोई वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, उसे सब लोग सहन कर लेते हैं। हाउ एवर, लेकिन हालांकि रिसर्च, एक कोई रिसर्च हुई है, कोई शोध हुआ है इन साइकोलॉजी, किस पे? साइकोलॉजी का हिंदी वर्जन होता है मनोविज्ञान। कन्फर्म करती है कि इमोशनल अब्यूज, जो भावनात्मक दुर्व्यवहार होता है, इंक्लूडिंग उसमें इंसल्ट होती है, ह्यूमिलिएशन होता है, बहुत ज़्यादा अपमान करना, आपका बार बार अपमानजनक व्यवहार करना, एंड हैज़ क्रिटिसिज्म, आपका बार बार आपको क्या करते रहना है? क्रिटिसाइज़ करना है, आपको बार बार आपका अपमान करते रहना है बुरी तरीके से। कैन लीड टू, क्या लीड करती है? एंजाइटी, आपकी चिंता को, आपकी डिप्रेशन क्या होता है? बहुत डीप सैडनेस हो जाना कि आप किसी से बात ही नहीं करते हैं, आपको बात करना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके पास कोई आके बैठ गया है तो आप क्या करते हैं? बस आप उस पर चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा होते हैं। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसा, आज की हमारी सोसाइटी में मैं यही कहूँगी कि हमारे 95% लोग डिप्रेशन में हैं। उनको रीज़न नहीं पता है वो क्यों है, लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा रीज़न जो है डिप्रेशन का वो ये है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको करना क्या है, उनको चाहिए क्या। जिस दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं, आप कभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक जवाब आपको आपके सारे
सवालों के जवाब दे देता है। ओके, सो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डिप्रेशन है वो कोई बीमारी नहीं है, वो हमारी मन की, हम ये कह सकते हैं एक सिचुएशन है, हमारे मन के अंदर एक सिचुएशन बनी हुई है कि बस हम भाग रहे हैं, यही सोच रहे हैं। अगर वो आईआईटी कर रहा है तो हम आईआईटी कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने डॉक्टरी की है तो मैं डॉक्टरी कर लेते हैं, या फिर मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, वाई, क्योंकि पापा चाहते हैं या मम्मी चाहती है ना। हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, उन्हें भी, उनके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। सो मेरा यही रीज़न है कि मैं इस तरीके के कुछ टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक पे जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, मैं टॉपिक लेके आती हूँ ताकि आप इंग्लिश के साथ में ये भी देख पाए, समझ पाए कि सिर्फ स्टडी करना, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना पढ़ाई में कहीं ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें हमारी पढ़ाई के साथ लेके चलना पड़ेगा। ओके, चलिए। एंड इवन कहता है और इवन क्या, पीटीएसडी का जो फुल फॉर्म है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है ये एक तरीके से। आफ्टर, पोस्ट मतलब आपके साथ में ऐसा कुछ व्यवहार हो रहा है, उसके बाद जो आपकी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं। अनलाइक, इसके विपरीत क्या कहता है, अब बर्न और कट कहता है, बर्न और जो कट होता है ना उसके विपरीत क्या, द डैमेज फ्रॉम वर्ड्स डजंट हील विद टाइम अलोन। इसमें हमारा प्रेजेंट टेंस है कि वक्त के साथ नहीं होता है, भरता है। वन स्पोकन क्रूअल वर्ड्स कैन नॉट बी टेकन बैक, कहते हैं एक बार जो आपने कठोर शब्द बोल दिए उन्हें आप कभी वापस नहीं ले सकते। द मेमोरी ऑफ द लिंगर्स एक तरीके से होता है कि उसकी मेमोरी में वो हमेशा रहती हैं, किसकी में, रिप्लेइंग होते रहते हैं। द विक्टिम्स, जो पीड़ित होता है आपकी वजह से, माइंड में लॉन्ग आफ्टर द इंसिडेंट, उस घटना के बाद भी। रिपीटेड वर्बल अब्यूज, बार बार जो मौखिक दुर्व्यवहार होता है, डिमिनिश कर देता है किसको, आपके कम कर देता है एक पर्सन की सेल्फ एस्टीम, उसके आत्म सम्मान को। मेकिंग हिम डाउट, उसे डाउट होने लगता है हिज एबिलिटीज़ की, उसकी अपनी खुद की एबिलिटीज़ पर, उसकी कैपेबिलिटीज़ पर, एंड वर्थ, अपने आप के मूल्य पर, कि वो कहीं पे एग्जिस्ट करता है या नहीं है, उन्हें इस सब पर डाउट हो जाता है। रिलेशनशिप्स, वेदर वो चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, चाहे ऑफिस में हो या फिर घर पे, क्रम्बल, टूट जाते हैं। वैन कम्युनिकेशन टर्न टॉक्सिक मतलब बहुत जहरीला हो जाना कोई चीज़ की, मतलब आप एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं, काइंड ऑफ वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, डज दिस मीन वी शुड नेवर होल्ड पीपल अकाउंटेबल, कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि क्या हमें कभी किसी इंसान को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, अकाउंटेबल हो मतलब, नो, कहता है नहीं। अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है, किसी चीज़ की जवाबदेही होती है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक नाउन है, लेकिन अकाउंटेबल जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इज़ नेसेसरी, कहती है उसकी ज़रूरत है, बट इट मस्ट बी एनफोर्स विद डिग्निटी, बट ये किसके साथ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए डिग्निटी के साथ, बहुत ही गरिमा के साथ, मतलब आपको जवाबदेही होनी चाहिए। इफ़ अ रिलेशनशिप टर्न्स टॉक्सिक, कहते हैं अगर कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, जहरीला हो गया है, विषाक्त हो गया है, तो वॉकिंग अवे इज़ हेल्दियर, कहता है वहाँ से दूर चला जाना ज़्यादा, यहाँ पे ना बार बार इसने ना कंपेयर किया है चीज़ों को, तो ये बार बार कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, हेल्दियर ज़्यादा अच्छा है दैन किसके, इंगेज रहना इन वर्बल बैटल्स, की आप भी उस पर बार बार गालियाँ देते रहें, उससे अच्छा। इंस्टेड ऑफ, कहता है इससे ज़्यादा अच्छा है या फिर इसके बजाय, स्क्रीमिंग, चिल्लाना से, और क्या कहना, चिल्लाने से बजाय ये अच्छा है से कहना, इम्पेरेटिव है ये। दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एनी मोर, इम्पेरेटिव अगर हम कहें तो इम्पेरेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें आप किसी से कोई परमिशन लेते हैं या फिर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी,
एनी मोर, आप उसे ये कहें एंड आई थिंक वी शुड पार्ट वेज, और कहते हैं आप उसको बोलिए कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मोडाल का उसने यूज़ किया है यहाँ पे, मोडाल वर्ब का। चलिए नेक्स्ट, हेल्दियर आपका एडजेक्टिव है, मैंने बताया कंपेयर करता है। वर्बल भी आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब और थोड़ा सा ही आप देख लीजिएगा ज़रूर। इन पेरेंटिंग, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, उन सब की। करेक्टिंग, करेक्ट करना एक चाइल्ड की, चाइल्ड्स बच्चे की क्या मिस्टेक की, गलतियों को विद पेशेंस से, कहते हैं बहुत धैर्य के साथ में आपको गलतियों को सुधारना है। ये क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं क्या? बेटर रिजल्ट। अगर आप बहुत धैर्य के साथ रहें तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा देन शाउटिंग, चिल्लाने से और बिलिटलिंग की, उनका बार बार उनको अपमान करने से, अपने शब्दों से या उनको कम आंकने से। होता है ना, हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं दूसरे के ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कंपेयर करते ही हैं, या फिर दो बहन भाई हैं उनको भी कंपेयर करते हैं। तो कहता है उसकी बजाय आप क्या ना करें, अगर आप करेक्ट करें उनके मिस्टेक्स को बिल्कुल पेशेंस के साथ में, तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ सेइंग, इसके बजाय आप उन्हें कहिए यू आर सो स्टूपिड, किसके बजाय? यू आर सो स्टूपिड, स्टूपिड की बजाय से, सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मिस्टेक्स हैपन, कहिए कि गलतियाँ होती हैं। लेट्स फिगर इट आउट, पर उनको देखिए कि गलती कहाँ हुई है एंड हाउ टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और उसे नेक्स्ट टाइम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी फिर से थिरू वेल्यूअर जो है आपकी जो राइटर है उसकी बात कर रहे हैं कि जो उसकी विजडम है, उसका जो ज्ञान है, जो उसने लिखा है, रिमाइंड्स क्या याद दिलाता है अस दैट हाउ वी स्पीक टू अदर्स डिफाइंस आवर ऑन कैरेक्टर नॉट देयर्स। कहता है कि वो रिमाइंड कराता है क्या, कि हमें कैसे बोलना चाहिए। अदर्स डिफाइन आवर, की दूसरे हमारा डिफाइन करे हमारा ऑन कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को, नॉट देयर्स। ये कहता है कि हम जो बोलते हैं वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, वो वर्ड्स ना कि दूसरे के। अगर किसी ने आपसे गाली दे के बात की और आपने सेम किया, या फिर आप गाली दे के बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो चुप है, तो कहते हैं कि वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ना कि उसके। वर्ड्स आर वेपन्स, जो शब्द होते हैं वो आपका हथियार होते हैं। यूज़ दैम वाइजली, आप उनको बहुत ही बुद्धिमता से यूज़ कीजिए। साइलेंस इज़ बेटर देन यूजिंग हार्श वर्ड्स, कहते हैं जो चुप्पी होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो बहुत बेटर होती हैं, किससे? कठोर शब्दों से। इफ़ यू कांट स्पीक काइंडली, कहते हैं अगर आप बहुत दयालुता से बात नहीं कर सकते हैं, एक्ट इंस्टेड, क्या करिए? एंड अ जॉब और रिलेशनशिप रेस्पेक्टफुली, तो आप क्या करिए? उस जॉब को या फिर उस रिश्ते को बहुत ही रेस्पेक्ट से या फिर बहुत रेस्पेक्टफुली वे में आप उसे क्या कर दीजिए, उसको ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट, ये जो लाइन है इसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन को राइटर ने बहुत ज़्यादा जोर दे के बात की है। वो लाइन रहेगी कि हीलिंग वर्बल वोन्स टेक्स ईयर, कहता है कि इन जो शब्दों से, जो वर्बली दुर्व्यवहार से आपको जो जख्म होते हैं वो बहुत साल लेते हैं। एंड प्रिवेंट दैम, उनको रोकने के लिए बाय चूजिंग एम्पैथी, आप क्या कर सकते हैं? सहानुभूति का चूज़ कर सकते हैं। इन अ वर्ल्ड, कहते हैं वेयर सोशल मीडिया, जहाँ पर आजकल सोशल मीडिया हमारे काम करने की जगह, वर्क प्लेस एंड इवन पर्सनल, और यहाँ तक कि क्या, इवन यहाँ तक कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप, जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो बेटा बेटे के और बाप के साथ हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हैं, जब बहन भाई के हैं, वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप आर रिफ मतलब भरे हुए हैं, किसके साथ में? विद वर्बल अग्रेशन, क्या? मौखिक रूप से जो आक्रामकता फैली हुई है, जो भरे हुए हैं उससे। द क्या त्रिकुरल मैसेज क्या है? इट्स मोर रिलेवेंट देन एवर, ये कहता है कि जो त्रिकुलर का जो मैसेज है वो पहले से और अधिक रेलिवेंट है और ज़्यादा यूजफुल है, या कहीं कि इम्पोर्टेंट है। कि क्या? कि हार्श वर्ड्स आर अ क्राइम, जो कठोर शब्द होते हैं वह एक अपराध है। वन दैट जस्टिस कांट अंडो, कोई एक न्याय उसे
क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। इन लीडरशिप कहते हैं इन नेतृत्व में, चाहे आप किसी की पार्टी का नेतृत्व करें, चाहे आप अपने घर का नेतृत्व करें, स्कूल का नेतृत्व करें, या प्यार में कहें, और डेली इंट्रैक्शन, जो आपकी डेली की प्रतिदिन की जो बातचीत होती है, वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें याद रहना चाहिए कि दैट फायर बर्न्स द स्किन, जो आग होती है वो सिर्फ क्या जलाती है, सिर्फ हमारी स्किन को जलाती है, बट क्रूअल वर्ड्स स्कार द सोल, लेकिन जो बहुत कठोर शब्द होते हैं, खराब शब्द होते हैं, वो हमारी आत्मा पे जख्म कर देते हैं। सो इसी के साथ हम इस लास्ट लाइन के अपने इस पैराग्राफ का एंड करेंगे। और लास्ट लाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले आस्क, खुद से पूछिए, विल माई वर्ड्स बिल्ड, कि मेरे जो शब्द हैं वो कुछ बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, और डिस्ट्रॉय, या फिर ख़त्म कर देंगे क्या। इफ़ द आंसर इज डिस्ट्रॉय, यदि आपका जो आंसर है वो ये आता है कि अगर आप जो बोलने वाले हैं अपने मुंह से सामने वाले को, अगर वो उस रिश्ते को ख़त्म कर देगा, या फिर आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड है उसे ख़त्म कर देगा, तो कहते हैं कि साइलेंस जो है इज़ द वाइजर चॉइस, चुप रहना ही बुद्धिमता होती है, या फिर आपका एक सही चुनाव है। ओके, सो आपका आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। सो हंसते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स मी कि अगर आप कुछ नया इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच।